हेलो। हम आज पढ़ने वाले थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए मेन आइडिया ये था कि हम हीट को वर्क के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, जो हीट एनर्जी है उसको वर्क में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो हमने शुरू से पढ़ा है कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी फॉर्म होता है, ठीक है। उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, हीट होता है, वर्क होता है, अलग अलग तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जीज होती है, पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं, ठीक है। तो उस हीट को अगर हम वर्क में कन्वर्ट कर सकें तो उससे हमारे काम इजी हो जाएंगे। ओके, जैसे स्टीम इंजन्स चलते हैं तो स्टीम को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हम ये पढ़ने गए थे, तो थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करी थी। 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैव बीन गिवन। 3 लॉ दिए हुए हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के वो लार्ज सिस्टम पे वर्क करते हैं। लार्ज सिस्टम पे वर्क करते हैं मतलब हमने एक सिस्टम ले लिया जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उन पे वर्क करेंगे ये 3 लॉज, ठीक है। वी कैन नो इफ रिएक्शन इज पॉसिबल एट गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम कि उन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर प्रेशर पे, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे वो रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब इसकी साइंस थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट्स द साइंस विच डील्स विद एनर्जी चेंज अकरिंग इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में, अब बॉडी, ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे ही जिस भी सिस्टम को लिया हमने, उस सिस्टम में एनर्जी चेंज जो हो रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और हम उसके पाथ के बारे में बात नहीं करते हैं। हम कब बात करते हैं? इनिशियल और फाइनल स्टेट की। उसकी इनिशियल स्टेट क्या थी और उसकी फाइनल स्टेट हमें क्या मिली, ठीक है। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को छोटे में डिस्कस कर लेते हैं, स्मॉल में, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ली एनर्जी, उसको वर्क डन में कन्वर्ट किया, और ये डेल यू क्या है? डेल यू है कि उस सिस्टम में अंदर एनर्जी कितनी बड़ी। तो हमने किसी सिस्टम को एनर्जी दी तो क्या हुआ, थोड़ा सा वर्क डन हुआ और उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कुछ बड़ा हुआ, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि एनर्जी कन्वर्ट हो गई किस में? वर्क में, ठीक। उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैरी आउट अ साइक्लिक प्रोसेस टू कन्वर्ट एब्जॉर्ब हीट बाय रिवर्सिबल कंप्लीटली इनटू वर्क। मतलब क्या बोल रहे हैं हम कि एक साइक्लिक प्रोसेस से हम क्या कर पाएंगे, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा कि हम एक रिजर्वायर से कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दें उसको। क्या किया हमने, एक रिजर्वायर से हीट अब्जॉर्ब करी और पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या हो जाएगा बीच में कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, कुछ एनर्जी गेन हो जाएगा, कुछ डिफरेंस आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ भी देखा कि इंटरनल एनर्जी बढ़ गई थी। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक साइक्लिक प्रोसेस में अब्जॉर्ब्ड हीट पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बिकम जीरो। क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे? टेम्परेचर जब हम लिमिट क्या करें, टेम्परेचर जब जीरो की तरफ जाने लग जाता है तो एंट्रोपी एस क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। मतलब क्या कि ज़ीरो टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी ज़ीरो हो जाएगी। अब एंट्रोपी होती क्या है? एंट्रोपी होती है रैंडमनेस, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा तो जितनी ज़्यादा रैंडमनेस है, जितनी अलग अलग तरीके से वो मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, और जो उनमें भी एनर्जी चेंज हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? धीरे 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 ज़ीरो की तरफ जाने लग जाएगा। ये था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के सारे लॉज को हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिया। थैंक यू।